दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन जो है मैथ जो है पेपर 2 में आया है। पेपर 2 में आया है, कहाँ का है? एमपी टेट में भी आया है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। हरियाणा टेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यूपी टेट 2011 में सेम क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर प्रीवियस पेपर होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ और आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद 10 सेकेंड बाद मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिएगा। देखिए, इसमें क्या होगा, ये जो है इम्प्रॉपर होगा। अगर ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि अभी जो क्वेश्चन आपको दिखाया हूँ यूपी टेट 2011 में भिन्न से पूछा था और एमपी टेट में भी इसी टाइप का पूछा है, हरियाणा टेट में भी पूछा है। इस टॉपिक से यानी 1 नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में पूछता ही पूछता है। तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में यानी भिन्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके टाइप के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि आने वाले यूपी टेट में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे तो आप लोगों का छूटे ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न। फ्रैक्शन ये होता है जो p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, उसी को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन। एंड p एंड q क्या होगा, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि होल नंबर क्या है। होल नंबर क्या होता है, जहाँ से नंबर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें 0 भी ऐड रहेगा। 0 के साथ जहाँ से नंबर काउंट करते हैं वहाँ से क्या होता है, होल नंबर होता है। जैसे होल नंबर क्या होगा, होल नंबर किसे कहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब जो है हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसी में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 8। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जो p बाई क्यू के रूप में डिनोट किया जाए और q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, उसी को फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के साथ हम दे रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3/2 है। अब इसको पता करेंगे ये फ्रैक्शन है कि नहीं है। अब यहाँ पे इस ऊपर क्या लिखेंगे, p है और ये q है। p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 2 है, तो ये क्या है, p बाई क्यू के रूप में तो हम लिख सकते हैं, लिख दिए, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है क्या, q की वैल्यू कभी 0 ना हो। यहाँ पे q की वैल्यू क्या 0 है, q की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसलिए फ्रैक्शन है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 0/5 दे दिया जाए, तो यहाँ पे क्या है, ये p हो गया, ये q हो गया। p की वैल्यू 0 हो गया, q की वैल्यू 5 है, जिससे भी p बाई क्यू के रूप में लिखा। और दूसरा कंडीशन है क्या है, दूसरा कंडीशन ये है q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो। तो q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, q की वैल्यू क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम ये बताएंगे कि p की वैल्यू कहीं भी 0 हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि q की वैल्यू क्या हो, 0 ना हो, उसी को क्या बोला जाएगा, फ्रैक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन है। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं दे दूँ 5/0, p बाई क्यू के रूप में लिखें, p बाई क्यू के रूप में, p की वैल्यू क्या है, 5 है, q की वैल्यू क्या है, 0 है। q की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, दूसरा कंडीशन क्या कर गया, फेल मार गया, तो इसलिए क्या होगा, फ्रैक्शन है नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे मान लो, अच्छा इस यहाँ दिख रहा हूँ, जैसे मान लो ये 5 है, अगर मैं बोल दिया 5 को जो है फ्रैक्शन के रूप में लिखो, तो कैसे लिखोगे, 5/1। कोई भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, p बाई क्यू के रूप में लिख दिया गया, ये p की वैल्यू हो गया, ये q की वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, 1 है, ये भी फ्रैक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखो पी वाले को क्या बोला जाता है, पी वाले को यहाँ पे पी वाले को क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है। क्यू वाले को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। इसको क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। हर को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। अंश को क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश बोलते हैं या न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं इसके टाइप पे। अच्छा, जैसे मैं दे दिया यहाँ पे 9/6 दे दिया। अब मैं बोल दूँ कि यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है। ऊपर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर को n से डिनोट करते हैं, डिनोमिनेटर को d से डिनोट करते हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक है, क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जरूर है क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू यानी q की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये भी फ्रैक्शन है। ठीक, अब इसके टाइप से क्या जाओ। जैसे पहले फर्स्ट वाला होता है यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। ये क्या होता है, जब न्यूमरेटर की वैल्यू, किसका, न्यूमरेटर की वैल्यू किससे ज़्यादा हो, न्यूमरेटर की वैल्यू किससे ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर से। मतलब अंश की वैल्यू क्या हो, कम हो, किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब हर से। तो उसे क्या बोला जाएगा, सॉरी एक मिनट। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। जब अभी मैं बताया न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो, किससे, डिनोमिनेटर से, मत उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। जैसे मतलब मैं यहाँ पे न्यूमरेटर का मतलब ये क्या हुआ, अंश। अंश की वैल्यू किससे कम हो, हर से, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं दे दिया 5/6, सॉरी यहाँ पे क्या दे दिया, जैसे 5/6, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 5 है, डिनोमिनेटर की 6 है। तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब होता है जब न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो, किससे, डिनोमिनेटर से। मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू किससे कम हो, सॉरी डिनोमिनेटर की वैल्यू किससे कम हो, न्यूमरेटर से, सॉरी कंफ्यूज कर दिए। मतलब ये होना चाहिए डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, किससे, न्यूमरेटर से। मतलब अंश का कम होना चाहिए, किससे, हर से। उसी को क्या बोला जाएगा, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 2/3 हो गया, तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर। मतलब इसको क्या कहेंगे, अंश है, ये क्या है, हर है। तो यहाँ पे अंश की वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या है, 2 कम है किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब 2 कम है किससे, 3 से। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। आई होप कि आप लोगों को जो है प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लेकर चलते हैं, इसका जो है सेकेंड टाइप का है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हिंदी क्या? हाँ, अनुचित। इम्प्रॉपर का क्या होगा? अनुचित। अनुचित फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, नुमिनेटर की वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? डिनोमिनेटर के। उसे क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। मतलब अंश की वैल्यू किससे ज़्यादा हो? डिनोमिनेटर से, यानी हर से। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब जब नुमिनेटर की वैल्यू किससे ज़्यादा हो? नुमिनेटर की वैल्यू किससे ज़्यादा हो? डिनोमिनेटर से। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, नुमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है किससे? डिनोमिनेटर से। वहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 5/6, सॉरी, जैसे यहाँ पे 5/2 है, 5/2। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नुमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं हिंदी में अंश, इससे बोलते हैं हर। तो यहाँ पे क्या है? हर की वैल्यू क्या है? नुमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है किससे? डिनोमिनेटर से। इसलिए क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक मिनट, थोड़ा सा इंक मैं डालूं। अब नेक्स्ट जो है टाइप इसका देखो। एक होता है लाइक फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। जैसे समान भिन्न होता है। क्या होता है? समान भिन्न। हिंदी में बोलते हैं क्या? समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? समान भिन्न। अब इस ये क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन होता है यहाँ पे जो है 2 या 2 से अधिक जो है फ्रैक्शन देगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा? 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन देगा और इसका डिनोमिनेटर सेम होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा। मतलब 2 या 2 से अधिक जो है फ्रैक्शन देगा, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेम होगा। तो वहाँ पे क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन होता है। जैसे हर क्या देगा? समान देगा। हर क्या देगा? समान देगा। वहाँ पे क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन बोला जाए। जैसे मान लो मैं बोला 2 या 2 से अधिक जो है फ्रैक्शन देगा। जैसे यहाँ पे क्या करेगा? जैसे 2/5 दे दिया, 3/5 दे दिया, तो यहाँ पे और जो है 4/5 दे दिया। तो यहाँ पे क्या है? सभी का जो है डिनोमिनेटर सेम है ना, सभी का डिनोमिनेटर सेम है ना। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो क्या हो जाएगा? ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब जब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो 5, 5, 5, यहाँ पे सभी का सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन, यानी समान भिन्न हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे दे रहा हूँ एक एग्जांपल और, 10/5, 10/15 और 9 जो है 15, 50/15। तो यहाँ पे भी क्या है? सभी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया, मतलब समान हो गया। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ये भी लाइक है और ये भी लाइक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लाइक फ्रैक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? देखो अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न। क्या होगा? असमान भिन्न।
अब इसमें क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, न्यूमरेटर एंड जो है डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू क्या करेगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, ठीक है। एन और डी की वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। वहाँ पे क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। मतलब एन और डी मतलब अंश और हर की वैल्यू जो है दोनों समान नहीं होगा, असमान होगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5/6, 10/7, ठीक है, और 20 जो है 30 दे दिया। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 5 है। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है। न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू 10 है, यहाँ जो है डिनोमिनेटर की 7 है, यहाँ पे क्या है 20 है, यहाँ पे क्या है 30 है। तो कहने का मतलब जो है अनलाइक फ्रैक्शन ये होता है सभी की वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका नेक्स्ट टाइप है, एक होता है यूनिट फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न। अब यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसी को क्या बोला जाता है, यूनिट फ्रैक्शन बोला जाता है। कहने का मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू हर हाल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होना चाहिए, हर हाल में 1 होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे, इकाई भिन्न कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, जैसे 1/2 है, 1/3 है, तो ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो 2/3 है, यहाँ पे जो है, ओ सॉरी 2/3 नहीं है, यहाँ पे 1/4 है, 1/6 है। तो ये क्या होगा, हर हाल में क्या होगा, न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगा, अंश की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो उसे क्या बोला जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन बोला जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आगे आप लोग को पढ़ाता हूँ। एक होता है इक्विलेटरल फ्रैक्शन। क्या होता है, इक्विलेटरल फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न। क्या होता है, समतुल्य। इक्विलेटरल फ्रैक्शन ये होता है, कोई एक फ्रैक्शन दिया रहेगा, क्या करेगा, कोई एक फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसका पूछ लेगा कि इक्विलेटरल जो है फ्रैक्शन बताओ। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया रहेगा, जैसे 4/5 दिया रहेगा, इसका पूछ लेगा कि इक्विलेटरल जो है फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न बताइए। तो क्या हो करना, इसे क्या बोला जाएगा, न्यूमरेटर बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो क्या करना, सेम नंबर के क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। उसी को क्या बोला जाता है, इक्विलेटर। अब देखो 4/5 दिया था, 4/5 हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब न्यूमरेटर में 6 का करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 6 का करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके रख दो, 4 6 जा क्या होगा 24, और 6 जब 5 जा क्या 30 होगा। ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब ये नहीं कि आप 6 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो मर्जी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका इक्विलेटरल हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं दे दिया 10/5 दे दिया। अब मैं बोला कि इसका जो है फ्रैक्शन का इक्विलेटर निकालो। तो क्या करना, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, मान लो मैं 100 का ऊपर कर दिया, नीचे भी 100 का कर दिया, तो क्या हो जाएगी इसका इक्विलेटर टेंगल 1000/500।
ठीक है। तो ये क्या हो जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है अंश और हर में समान नंबर का क्या करना, मल्टीप्लाई। अब ये नहीं कि 1 का ही करेंगे, 2 का ही करेंगे, 3 का ही करेंगे, 4 का ही करेंगे, ठीक है। मतलब आप चाहे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम सेम नंबर का वैल्यू करें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल भी समझ में आया होगा। अब लास्ट जो है एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होता है क्या, लास्ट क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये रहेगा एक होल नंबर रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी को क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे 2 सही 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। और ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब हम क्या कहेंगे, एक यहाँ पे होल नंबर के साथ क्या ऐड रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी को क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से फ्रैक्शन समझ में आया होगा।